हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फॉर्म इन इंडिया। ये एक एनजीओ है जो पुरुष और बच्चों के हित में काम करती है। तो आप सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें डोनेट जरूर कीजिए। डोनेशन के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप सब में से जादू किसे पसंद है? आई एम श्योर सबको ही पसंद होगी और हम सब ने कभी ना कभी ये सोचा है कि काश हमारे पास ऐसी कोई मैजिक ट्रिक होती जिससे हम अपने लाइफ के सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाते और सारी अच्छी चीजों को अपने पास रख पाते हमेशा के लिए। आज हमारे इस पॉडकास्ट में एक काफी स्पेशल गेस्ट आए हैं। ये एक इल्यूशनिस्ट है, या फिर यूं कहूं कि माइंड रीडर है, या फिर यूं कहूं कि जादूगर है। जी हाँ, ये एक जादूगर है। इन्होंने आज तक कई सारे बड़े शोज में कई सारे बड़े सितारे, बड़े सेलेब्स के साथ काम किया, जैसे कि शाहरुख खान, आमिर खान, राजकुमार हिरानी, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपने इन्हें कई सारे रियलिटी शोज में भी देखा है। माइंड रीडिंग और मेंटलिज्म के कंसेप्ट को इंडिया में लेकर आए थे ये 2012 को, और रिसेंटली इन्हें स्टारडस्ट मैगजीन की तरफ से सोसाइटी अचीवर्स अवार्ड भी मिली है। हिज नॉन अदर देन अक्षय लक्ष्मण। तो चलिए स्वागत करते हैं अक्षय जी का। Namaste Akshay ji and welcome to Form in India. Thank you so much for joining us today for this podcast. It's absolutely my pleasure. Thank you so much. Okay, तो पहले आप बताएं कि आप कैसे हैं? बस फिट एंड फाइन एकदम एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द न्यू ईयर। अभी नया साल आएगा, Yes. नए लोग मिलेंगे, नई चीजें होंगी। Exactly. और देखते ही देखते एक साल ऐसे ही बीत गई and we have another new year in front of us. तो अक्षय जी, you are an illusionist, right? तो करेक्ट। बहुत लोगों को अभी जैसे मैंने कहा है कि यू आर एन इल्यूशनिस्ट, तो ये वर्ड सुनकर बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि व्हाट इज एन इल्यूशनिस्ट। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आप एक जादूगर है, राइट? तो मैं एकदम आपसे सिंपल लैंग्वेज। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैं आपसे पूछूंगी सबसे पहले कि आप अपने जर्नी के बारे में हमें बताएं, क्योंकि आज का जो पॉडकास्ट है ना, ये एक ऐसे टॉपिक पे है जो कोई एड्रेस नहीं करता है। जो लाइक हमारे इंडिया में मेनली क्या होता है, जो पेरेंट्स है या जो फैमिली मेंबर्स है, तो हर कोई चाहता है कि उनका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, एमबीए बने। पर सबका एक अपना पैशन होता है और हर कोई चाहता है मन ही मन कि वो अपने पैशन को फॉलो करे, क्योंकि जिस काम में हमारा दिल लगता है, हम कहते हैं ना, तो वो काम हमें काम नहीं लगता है। वो हमें एक जिंदगी जीने का एक वो जरिया बनता है हमारे लिए, एंड वी कैन सक्सीड ओनली इन दोज फील्ड्स जहाँ पे हमारा दिल लगता है। लेकिन हमारे इंडिया में ना यही प्रॉब्लम है कि मैक्सिमम लोग अपने पैशन को फॉलो नहीं करते और कुछ जो कन्वेंशनल रोल्स है उन्हीं को करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि राइट आपने राइट। जर्नी रहा है कि आप एक बहुत सक्सेसफुल बने हो अपने फील्ड में। बहुत सेलेब से आप मिले हो, बहुत जगह आप गए हो, बहुत लोग आपको पहचानते हैं। तो मैं सबसे पहले इसलिए इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी कि आप अपने जर्नी के बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं कि आपने कैसे स्टार्ट की। इट वाज अ वेरी फन स्टार्ट, क्योंकि मेरे शुरुआत ऐसी हुई थी कि जहाँ मैं रहता था, मेरे पेरेंट्स जहाँ रहते थे, वहां पे कोई बच्चे थे नहीं आसपास, तो कोई खेलने के लिए कुछ नहीं था मेरे पास, इन माय चाइल्डहुड। एंड और सिबलिंग्स भी नहीं थी। मेरी सिस्टर भी तब पैदा हुई थी जब मैं ऑलरेडी 7 साल का हो चुका था। तो ओके। तो मेरे पास क्या था, और उस वक्त कुछ नहीं था टेक्नोलॉजी। व्हाट वुड यू डू फॉर फन? तो हम्म। उस वक्त जो मेले लगते थे वहां पे, वो मैजिक ट्रिक्स बेचते थे वो, कि आप सीखिए 2 मिनट में जादू। हाँ, यस यस। तो मैं वो चीजों को खरीदता था और वो मेरा टाइम पास था, वो मेरा फन था। और ऑफ कोर्स आप अगर मैजिक ट्रिक्स खरीदते हो तो यू कांट प्ले विद इट अलोन। आपको किस कोई चाहिए दिखाने के लिए, उम्र हाँ, शो। यस यस। तो जैसे कि जैसे अंतरा है इस वक्त मेरे सामने, तो उनको उनको मैं कुछ दिखाऊंगा और हाँ। उनका रिएक्शन आएगा। हम्म। तब ही एज अ मैजिशियन मेरे अंदर वो फीलिंग आएगी कि हाँ, मैं सक्षम हुआ करने में जो मुझे करना। यस। तो वैसे ही उस वक्त मेरे पास कौन थे, सारे एडल्ट्स थे, हम्म। सारे पेरेंट्स या अंकल और आंटी, और तो मैं उन्हीं लोगों को दिखाता था। और उनका जब ये रिएक्शन आता था तो आई यूज्ड टू फील कि अरे, मतलब एक 5-6 साल का बच्चा उनको फूल कर सकता है। और तो
plants a different level of confidence in you to face the world. क्योंकि आप बड़े जब होते हैं लोग तो एक डर के साथ में बड़े होते हैं, which is the fear of public speaking, fear of यस interaction. यस। तो वो मेरे अंदर था ही नहीं, क्योंकि वो जो फाउंडेशन ही था वो कॉन्फिडेंस का था। उस वक्त तो रियलाइज भी नहीं होता था, बट आज रियलाइज होता है वो। तो इस तरीके से मेरी जो है मैजिक की शुरुआत हुई, फिर वो छूटा ही नहीं कभी वो। ओके ओके। तो आपने जो अपने घर पे बताया ना कि आई वांट टू गो विद दिस, कि मुझे इसी में करियर बनानी है, तो आपको कैसे रिएक्शंस मिले सबसे? दे वर सपोर्टिंग यू, या फिर वो लोग सोच रहे थे कि ये क्या करियर हुआ? ऐसा कुछ रिएक्शन आया? अभी लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आर यू मैरिड मतलब? नो 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 नो। Oh, okay, ladies and gentlemen, मिलते हैं 5 मिनट के। No. So let us assume ओके you're married and you have a child, and that child comes to you and says that I want to become a magician. ओके तो what are you going to feel at that point? कि तो बस जो आपके मन में आया ना, वही उन्होंने फील किया उस वक्त। ओके, समझ गई। हाँ। तो जनरली क्या होता है ना इंडिया में, या आजकल एक टाइम ऐसा आ गया है, पेरेंट्स को बहुत विलेनस पोर्ट्रे करना बहुत आसान हो जाता है कि मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे ये ऐसा बोलना बहुत आसान है। लेकिन आप कभी पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते नहीं हो कि यार जो चीज आप कह रहे हो जादूगर, मतलब उन्होंने क्या देखा है, उनके इर्द गिर्द उन्होंने कौन से एग्जाम्पल्स देखे हैं। उन्होंने तो कोई अक्षय लक्ष्मण देखा नहीं था ना उस वक्त। उनके हम्म लिए जादूगर यानी कि क्या होता था, कोई सड़क पे कोई मदारी है वो जादूगर है, या हम्म आप कोई गांव में कोई कुछ कर रहा है वो जादूगर है। तो उनको तो उन्होंने जो देखा था जादूगर का डेफिनेशन, उनको तो यही पता था। तो naturally out of that care and concern, nobody was thrilled about the fact कि इसको करियर बनाया जाए, हम्म। let alone the fact कि इसमें कोई करियर होता भी है या नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, बनाया जाए तो बात की बात है। हम्म तो बट इतना मैं कहूंगा कि मेरे पेरेंट्स वर टोटली इन्वॉल्व इन द फन पार्ट ऑफ इट, लाइक as long as it was a hobby according to them. So they were very involved in that. They were my father would give me advice on, वो एडवाइस क्या देते थे कि ये यहाँ से दिख रहा है, वो वहां से पता चलता ओके है, ओके। हाँ, हाँ। बेकार है ये बंडल है, हाँ। तो वो फिक्स करने वाला एडवाइस देते थे। हम्म मदर मेरे अच्छे बुरे हर ट्रिक को देख के एंटरटेनिंग है या बोरिंग है, शी वुड जस्ट वेरी गुड या वेरी गुड। हाँ। बट बट इसका जो है ना कि करियर के बारे में बोलना कि मुझे ये करियर बनाना है, हम्म। तो बहुत लोगों का भी सुन के शौक लगेगा, ये कभी कन्वर्सेशन हुई नहीं मेरे घर में ओ। कि इसको करियर बनाना है। बिकॉज इसमें एक प्लस पॉइंट है अभी। तो हम वी कम फ्रॉम अ सिंपल मिडिल क्लास बैकग्राउंड, एंड मिडिल क्लास लोगों के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ये कहते हैं ना कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट एवरीथिंग कम्स विद मनी। एवरीथिंग में आप कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है कि आप मैं बोलो मेडिकल, हेल्थ या हर फूड, चीज में पैसा ही चाहिए होता है इन द एंड। चाहिए होता है, बिना उसके वो नहीं होगा। तो हाँ। फिलोसफिकली बोलना आसान है, मनी इज नॉट एवरीथिंग। तो हम्म क्या हो गया था कि बिफोर आई कुड से एनीथिंग, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज टू अ लॉट ऑफ पीपल, हम्म। before I could say anything, it came from my parents actually, that this is a good thing, you should make it your career, because मेरे shows शुरू हो गए थे when I was a teenager. हम्म So I used to earn like 1,000 2,000 rupees, but आप ये भी तो अंदाजा लगाओ कि 20 साल पहले की बात है ये। हम्म। और आप खुद एक टीनेजर हो, आप स्कूल जा रहे हो, लेकिन आप जो हॉबी के लिए करते हो वो करने के लिए आपको पे किया जा रहा है। तो इनफैक्ट जब मैं 13 साल का था, एग्जैक्टली 20 years ago, हम्म। मुझे पहले स्टेज शो के लिए 250 रुपया मिला था। एंड ओके। माय माय मदर, मेरी मॉम के लिए ऐसा था वो कि वो 250 इज इक्विवेलेंट टू मतलब 2 लाख रुपया, कि हाँ कि हाँ। बच्चे को मिला है वो कम। हम्म। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट दैट वे। एंड ओके। वंस आई रीच्ड माय लेट टीन्स, जब वो थाउजेंड्स में जाने लग गया ओके। बैक देन, so there was a lot of boost ki see if you can get more shows, see if more people get to know about you. हम्म तो वो थ्री इडियट्स का जो सीन है, आर माधवन का पापा मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, वो कभी हुआ ही नहीं मेरे घर में। उसके ओके। वो उल्टा, यहाँ पे परीक्षित झानी ने कहा है कि फोटो अच्छी खींचता है, फोटोग्राफर बन। उल्टा हुआ है हम्म। मेरे। ओके ओके। तो आपको अपने लाइफ में, आई मीन इस करियर में, सबसे बड़ा ब्रेक कब मिला था? आई वुड से सबसे बड़ा ब्रेक था जब मैं इंडियाज गॉट टैलेंट में था एट द एज ऑफ 22। दिस हम्म वाज
7 years ago. Okay. And it is a fun story because मैं इसको सबसे बड़ा ब्रेक बोल रहा हूँ और मेरा एपिसोड एयर भी नहीं हुआ था. Oh. तो now you can imagine, one wonders कि अरे अगर एपिसोड एयर भी नहीं हुआ, टीवी पे आया भी नहीं, तो सबसे बड़ा ब्रेक कैसे हुआ. तो वो ऐसे हुआ कि जब मैं आईजीटी में गया था तब मेंटलिस्ट नाम की चीज थी नहीं इंडिया में, लोग जानते नहीं थे ये क्या होता है. तो मैंने वहां जाके अपने मेंटलिस्ट एक्ट किया. तो मेरा एक्ट ये था कि मैंने एक इंसान को टच किया और दूसरे इंसान को फील हुआ वो टच, जैसे क्या ये चीज सच में होती है या फिर ये भी जस्ट काइंड ऑफ जादू या इल्यूशन है? लाइक आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो अबाउट दिस. मुझे सवाल समझ नहीं आया. हाँ तो मैं ओके. ये मैं आपको कभी मिलके बताऊंगा, ये पॉडकास्ट पे बताने वाली बात नहीं है. वो हाँ, ओके. हाँ है ना. हाँ. तो मैं भी आपसे इंटरव्यूइंग के फिर सीक्रेट्स जानूंगा ना, मिलके मैं भी सीखूंगा कि कैसे सवाल पूछते हैं, कैसे पब्लिक स्पीकिंग होती है. I love to learn. अब तो मुझे आपसे मिलने की इच्छा और जाग गई है, क्योंकि मुझे भी बचपन से बहुत, ये जो आपने कहा ना मेले में जाना है, वो सब चीजें देखना खरीदना, मैं भी करती थी. तो मुझे बहुत मजा आता था. और मैं वो मैजिशियन जो आते थे ना शोज करने के लिए, तो मैं जाती भी थी. मुझे अभी भी याद है कुछ मैजिशियंस के नाम, जिनके अभी बेटे उसको मतलब टेक ओवर कर चुके, या फिर उनके बेटे के बेटे टेक ओवर कर चुके. तो आई एम वेरी मच फैसिनेटेड बाय दिस मैजिक थिंग. तो इसलिए मुझे बहुत अभी तो लाइक आई जस्ट रियली वांट टू मीट यू एंड नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो आई होप विल मीट सून. तब तक के लिए बस इस पॉडकास्ट से ही काम चलाते हैं. तो आपको मैं एक सवाल का जवाब दे रहा था, सॉरी. तो ब्रेक की बात कर रहे थे हम. तो मैं वहां पे मैंने ये एक्ट किया था जहां एक को टच किया, दूसरे को फील हुआ. कि सबके जो जजेस के कमेंट्स होते हैं तो खैर अपने अपने लेवल पे फनी होते ही हैं. खैर अलग ही उसमें थी, नहीं आप बताइए कैसे किया आपने, मुझे ये जानना, वो उसमें लगी हुई थी. एंड करण जौहर वाज इम्पोर्टेंट हियर. तो करण जौहर वाज लाइक, आई हैव नो आइडिया आपने जो किया मैजिक है कि साइकोलॉजी है, इट्स लाइक अबव माय हेड एक्चुअली. आई एम बीन टू वेगस एंड आल्सो यू नो इट्स समथिंग डिफरेंट, कुछ और ही कर रहे हो आप. ये बोल के छोड़ दिया. फिर कट हुआ और मैं बोला अब मैं रुका हूं कि भाई ये, अब मैं इमेजिन कर रहा हूँ ना कि ये टीवी पे आ रहा है, घर वाले देख रहे हैं. कल चश्मा लगा के हम वो अक्षय कुमार का पोज मारेंगे, फिर हेरा फेरी वाला. तो इस बीच में आई जस्ट वेंट टू करण जौहर एंड आई सेड थैंक यू सर, व्हाटएवर कर सकते हो 2 मिनट 1 मिनट बाद. तो ही सेड कि आई डोंट नो व्हाई यू आर डूइंग दिस, लाइक आई डोंट नो व्हाई यू Karan Johar is Karan Johar. I don't know why you're doing this. So I felt, so what I could make out, he did not say it explicitly, कि why are you doing India's Got Talent is what I felt he said. Okay. IGT, yeah, why are you doing a reality show? I don't know, something like that. तभी he said कि I'll put you onto the right people. तो हाँ सुन के मैं निकल गया. कुछ नहीं हो, कोई right people नहीं आए, बात आई नहीं होगी. और फिर मुझे जब आईजीटी एयर होना चालू हो गया उसके हफ्तों बाद, मैं वेट करता रहता था कि अभी आएगा, अभी मैं एंटर करूंगा. ऐसे करते हुए मुझे याद है ना मैंने कैसे एंटर किया, कुछ नहीं हुआ. और फिर बाद में अगला राउंड शुरू हो गया एंड देन आई फाइंड आउट कि ओह माय एपिसोड नेवर गॉट एयर्ड. तो ओके. फिर आफ्टर मतलब अब समझ लीजिए आईजीटी शूट होके कुछ 40 दिन हो चुके हैं. अब वो बात पीछे जा चुकी है. आप अपने जैसे मूव ऑन करते हो तो वैसे मूव ऑन हो चुके हो आप. एंड देन वन फाइन डे आई गेट अ कॉल एंड दे से कि दिस इज अक्षय. आई सेड यस. दे सेड आई एम अद्वैत, आई एम कॉलिंग फ्रॉम आमिर खान्स हाउस. ओके. मैं बोला ओके. अब मेरे से हिम्मत नहीं है पूछने की कि वो एक्टर आमिर खान या आमिर खान तो कोई भी हो सकता है यार. मतलब हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर यू टू हैव अ खान सरनेम टू नेम योर चाइल्ड आमिर. Exactly. तो आई वाज लाइक ओके. तो मुझे ये बोलने की हिम्मत नहीं कौन आमिर खान, मतलब बड़ा आई डोंट नो. तो आई वाज लाइक ओके. तो मैं बोला एक ट्रिकी तरीके से पूछता हूँ कि क्योंकि आपको क्यों आमिर खान का फोन आएगा. कोई सोच में पड़ने वाली बात है कि मुझे क्यों आएगा अचानक से, वो भी आमिर खान के घर से. वो भी हाउस बोला उसने. तो ओके. तो then I asked, I said, where did you like
get my number, like क्या ये, तो बोल, oh yeah, so sorry, my bad. So Karan Johar gave me your number. मैं बोला एक second. Now my next question in my head was, करण जौहर ने तो कभी मेरा नंबर लिया ही नहीं. तो तब मैंने कैलकुलेशन लगाया, मैं बोला एक सेकंड, तो मतलब करण जौहर ने चैनल से नंबर मांगा होगा, चैनल ने प्रोडक्शन से मांगा होगा, प्रोडक्शन ने फिर वो कोऑर्डिनेटर से मांगा होगा, फिर ऐसे 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 करके नंबर ऊपर गया होगा, क्योंकि और कौन सा तरीका है लॉजिकली. तो आई जस्ट रियलाइज वन थिंग, आई सेड सी, लोग कितना कोसते हैं खुद को, अपने आप को कितनी तकलीफ देते हैं कोई चीज को पाने के लिए, और फिर वो गुस्सा हो जाते हैं, नहीं हो रहा है. और आप देखो, अगर कोई चीज होनी होती है तो वो इतना एफर्टलेसली हो जाती है, इन द सेंस कि that man did not have my number, he did not need to ask, like whatever, but वो चीज होनी थी तो वो उतना इम्पॉसिबल चीज भी अपने आप हो गई बिना मेरे कुछ किए. मैंने तो किसी को कुछ नहीं बोला. हाँ, तो ये इसमें एक सीख है सबके लिए कि आप बस अपना काम करके आप मूव ऑन हो जाओ उस काम से. अब वो मॉडर्न तरीके से बोल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है, वरना ये कितनी पुरानी कहावत है कि कर्म कर फल की चिंता मत कर. तो बट ये ट्रू है, दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. मैंने पोजीशन दिया, एयर नहीं हुआ, ओके, आगे बढ़ जाओ, आगे चले जाओ. कितने टाइम बाद आपको कॉल आया था? आई मीन आफ्टर 40 days और सो, आफ्टर 40 days ऑफ डूइंग दैट, तो एक महीने के ऊपर तो हो ही चुका था. तो अक्टूबर में मेरा वो शूट हुआ था, और दिसंबर में मुझे ये कॉल आया था फॉर न्यू ईयर्स, तो ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने बाद. बट द पॉइंट इज, तब तक तो आप छोड़ चुके हो ना सब कुछ अपने माइंड से. क्लोज हो चुका है आपका कंप्लीट. नो एक्सपेक्टेशंस. हाँ, एक्सपेक्टेशन के मतलब कोई है ही नहीं, कोई कुछ नहीं है. इट्स लाइक दैट. तो एनीवे, तो उसके बाद में वहां मैं गया, वाकई में वो शो फिर कंफर्म हुआ, और मैं पंचगनी गया. आमिर मेड अस स्टे इन द, मैं तभी, मेरा कोई असिस्टेंट नहीं था, मैं 22 था खाली. My age was 22, so I did not have an assistant. So there is a friend of mine, Rudranil Haldar, उसको मैं रिक बुलाता हूँ, और तो उनसे मेरा झगड़ा हुआ था किसी तो बात पे, मुझे याद भी नहीं है किस बात पे हुआ था. तो जब ये कॉल आया तो मैंने जाने से पहले मैंने रिक को फोन किया, और मैं बोला, अच्छा सुनना, एक्टिंग करने में इंटरेस्टेड है. बोला एक्टिंग क्या? मेरा असिस्टेंट बनने का, एक्टिंग करनी. तो बोला कहाँ? मैं बोला कल एक शो है मेरा पंचगनी में. तो बोला ओके श्योर. वो झगड़ा वगड़ा वो चला गया, वो मतलब उस वक्त हवा हो गया. मतलब he was not like कि let's resolve this first. नहीं, मेरे फ्रेंड को जरूरत है. He did not even ask. तो he asked, मैंने उसको बोला, तुम पूछा नहीं किसके लिए शो? He was like, what do I care किसके लिए? बोला होगा किसी कंपनी के लिए, और क्या. Then he asked किसके लिए? I said आमिर खान के लिए. It's like हाँ ठीक है, हाँ चल बाय. तो उसने रख दिया फोन. तो दिन हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी आई, गाड़ी जा रही है, एक्सप्रेस वे चल रहा है, पंचगनी आने वाला है. एंड मैंने बोला कि आर यू एक्साइटेड? तो बोला हाँ, मतलब एक्साइटेड क्या? मैं बोला हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहां के लिए. बोला उसमें एक्साइटेड क्या? हाँ, आई एम एक्साइटेड टू सी योर शो. मतलब मैं तेरे को बताया. बोला क्या? मैं बोला शो किसके लिए, तुम्हें पूछा ही नहीं अभी तक. तो बोला कि हाँ किसके लिए? मैं बोला अरे बताया ना, आमिर खान के लिए. हाँ ठीक है. तो देन ही आस्क्ड मी थर्ड टाइम कि अरे बोलना किसके लिए. मतलब उसने बिलीव ही नहीं किया था कि वो वाला आमिर खान है. तो दूसरी 2 बातें बिलीव नहीं की. एक तो वो वाला आमिर खान है, दूसरी बात अगर वो है तो ये मुझे लेके जा रहे हैं. अच्छा. हाँ, मतलब he can choose people. और then when I told him कि थर्ड टाइम आल्सो, अरे आमिर खान के लिए ही है. So when he asked me, उसको तेरा नंबर कहाँ से मिल गया? करण जौहर ने दिया. अच्छा ठीक है, टॉपिक खत्म. वो जब तक पहुंच नहीं गए हम लोग वहां पे, तब तक वो हुआ ही नहीं. मतलब उसके मुद्दा ये बोलने का कि ये सब जब हो रहा था एट दैट मोमेंट, वी कुड फील कि समथिंग बिग इज हैपनिंग, नॉट जस्ट द फैक्ट कि वी आर हियर, बट यहाँ से कुछ बड़ा होगा. सिंस योर क्वेश्चन वाज कि व्हाट वाज योर बिगेस्ट ब्रेक. यस. तो ये कोई शो था एग्जैक्टली लाइक ये आमिर की धूम 3 आई थी उस वक्त, जिसमें उन्होंने मैजिशियन का रोल किया था. हाँ हाँ. एंड उसकी सक्सेस पार्टी थी ये पंचगनी में. ओके. तो ये था कि they were asking me कि how much would you charge for it. और मैं हिम्मत ही नहीं हूँ, मैं क्या बोलूँ कि what would I. तो I played it this way. I said कि you know
करण सर ने पहली बार कहीं रेकमेंड किया है तो आई वोंट चार्ज एनीथिंग। मतलब अच्छा। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं नहीं आप आमिर खान हो इसलिए आई वोंट चार्ज एनीथिंग, बिकॉज द लास्ट थिंग दीज पीपल वांट इज a fanboying person instead of a professional। मतलब जब उनको बाहर लोग मिलते हैं तो एक फैन बॉय की तरह मिलते हैं, लेकिन जब वो किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं तो दे वांट अ प्रोफेशनल, नॉट समवन जो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाए कि भैया आपने मुझे बुला लिया, थैंक यू। तो मैंने पूरा वो करण जौहर पे डाल दिया कि उन्होंने मुझे पहली बार का रेकमेंड किया है तो आई वांट टू लिव अप टू हिज नेम और व्हाटएवर। तो वहां पर मैंने रिक से एक आइडिया शेयर किया। मैं बोला यार मेरे पास एक बात है मन में, आई डोंट नो वेदर इट विल हैपन और नो। तो बोला क्या? मैं बोला आमिर खान चार्जेस 6 crores फॉर एन एडवर्टाइजमेंट। सर मैं बोला अगर शो अच्छा हो गया और उनका मूड अच्छा है, maybe I should ask him if he would give me a video of talking about me, endorsing my brand। तो आइडिया इट वाज। तो he is like, are you sure? मैं बोला मालूम नहीं क्या हो जाएगा, ना ही बोल देंगे। शो खत्म हो गया, सब अच्छा हो गया। एंड देन Amir Khan came to me and he said, Akshay, yeah, you're equally good here. I've been to so many places. Incredibly talented. If there's anything for you, let me know if I can do. अब वो तो सबको ही बोलते होंगे ना, if there's anything। And मैंने उस वक्त मेरे मुंह से बोल दिया, can you give me a small video of talking about me? Like split second, his reaction was, yeah, sure, sure। वो उठ के खड़े हो गए, हाँ कहाँ है? मैं रिक कैमरा वैमरा लेके एकदम तैयार है एंड आई एम वेटिंग कि वाह आमिर खान इज गोइंग टू टॉक अबाउट मी। कैमरा वो स्टार्ट करते हैं एंड आमिर थिंक्स फॉर हाफ अ सेकंड एंड देन पुल्स मी इन द फ्रेम। अरे अक्षय कम हियर। तो कंधे पे हाथ रख के आई रियली एंजॉयड अक्षय's परफॉर्मेंस इन दिस एंड दैट। मतलब ना सिर्फ आपका नाम है, आप दिख रहे हो फ्रेम में साथ। एंड दैट वीडियो इज स्टिल अवेलेबल ऑन YouTube, अक्षय लक्ष्मण आमिर खान आप डालो तो। वहां से उस वीडियो का मैंने जो यूज किया है वो ये था कि ईच शो ऑफ माइन यूज्ड टू बिगिन विद दैट वीडियो। तो बिफोर आई वुड कम ऑन स्टेज दैट वीडियो वुड प्ले ऑन द स्क्रीन। तो लोगों को एक पोजिशनिंग और ब्रांडिंग का एहसास होता था। तो दैट एक्चुअली बोलते ना एकदम पॉपकॉर्न की तरह, जैसे नहीं पॉपकॉर्न की मशीन में ठट 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 आते, वैसे माय शो स्टार्टेड हैपनिंग। सो ओके, वाओ दैट वाज अमेजिंग। लेकिन मैं आपसे आपको एक सजेशन दूं, आप मिमिक्री भी बहुत अच्छा करते हैं, अब इससे भी जरूर ट्राई कीजिए। आजकल बहुत डिमांड में है स्टैंड अप कॉमेडी एंड मिमिक्री, तो आप इसमें भी जरूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी कर लेते हैं आप। मैंने ना आपकी एक वीडियो देखी थी आप ही की प्रोफाइल में, जहाँ पे आपने शाहरुख खान जी को स्टेज पे बुलाया था। उसके बारे में थोड़ा बताइए ना प्लीज, क्या ये तो एक्सपीरियंस कैसा था? ये हाँ बोलिए क्योंकि क्या नहीं एक्चुअली शाहरुख खान के आजकल इतने वीडियोस आ रहे हैं ना कि पीपल आर लाइक जो एक बार मिल ले कि वो इंसान दिल में बस जाए। तो मैं इसलिए आपसे मतलब अगर आपसे मैं आज बात कर रही हूँ और मैंने देखा है आपको उनके साथ बात करते हुए स्टेज में बुला के आपने इंटरेक्ट किया, तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे है वो इंसान। इनफैक्ट इट्स अ फनी थिंग कि आपने पिछले सवाल के तुरंत बाद ये सवाल पूछा है, बिकॉज जो कहानी है शाहरुख खान वाली इज अ सीक्वल टू द पिछला कहानी जो मैंने अभी आपको नरेट किया, आमिर खान वाला एपिसोड का। ओके। सो आमिर का वो शो होने के बाद में आई परफॉर्म फॉर आमिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2 or 3 more times, ठीक है। और आमिर खान का एक सत्यमेव जयते वाटर कप होता है हर साल, जिसमें जो इवेंट जब होता है तो उसमें 10,000 लोग होते हैं ऑडियंस में, स्टेडियम में होता है ये। तो आमिर कॉल्ड मी होम, 2 या 3 इंटरेक्शन हो चुके थे या 4-5 हो चुके थे, अब याद नहीं मुझे इतने बार हो चुके थे, क्योंकि कभी हम लोग यशराज स्टूडियो में बम्प इनटू ईच अदर हो जाते थे, कभी कहीं हो जाते थे। तो ही कॉल्ड मी एंड तभी वो ठग्स कर रहे थे इनफैक्ट आमिर, उनका वो वाला लुक था ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। हाँ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, तो पूरा वो बाली और कर्ली हेयर और। तो आमिर कॉल्ड मी होम एंड ही सेड यार अक्षय व्हाट कैन यू डू विद वाटर, पानी के साथ क्या कुछ कर सकता है क्या पानी के साथ? तो लाइक पानी के साथ क्या कर सकते हैं, आप माइंड रीडर हो तो माइंड के साथ कुछ कर सकते हो, ये कार्ड के साथ पानी के साथ। तो आई फिगर्ड आउट एन एक्ट, जैसे कि एक फिश टैंक जैसा होगा, उसमें पानी साफ होगा, फिर मैं उसमें हाथ डालूंगा, सारा पानी ब्लैक हो जाएगा, फिर उसमें हम अलग अलग कलर डालेंगे, फिर वो कलर्स को मैं ड्राई वापस निकालूंगा, फिर पानी ब्लैक से वापस व्हाइट हो जाएगा। तो पूरा तो ऐसा था। तो वी मेड अ स्क्रिप्ट कि मन साफ तो पानी साफ, मन काला तो पानी काला। ओके। तो दैट वाज ऑल आमिर ऐसा। एंड देन तो आमिर, अब ये पूरा रेलेवेंट है आपके ही क्वेश्चन से, शाहरुख वाले से। सो आमिर वाज लाइक
यार इसमें ना थोड़ा फन एलिमेंट ऐड करते हैं। मैं बोला क्या, तू मेरी टांग खींच, मेरे को बोल आमिर सर आप हाथ डालो, आपके साफ मन से साला पानी साफ हो जाएगा। एंड आई वुड बी लाइक नहीं हो रहा यार, नहीं हो रहा है। एंड देन यू से सर हो गया क्या, सर हो गया क्या, तो तुम मेरी टांग खींच। मैंने बोला यार लोग हंसेंगे तो लेट देम लाफ ना, दैट्स द आइडिया। तो हमने पूरा स्क्रिप्ट रिहर्स सब उस तरीके से किया कि आई एम सपोज्ड टू पुल आमिर खान्स लेग ऑन स्टेज व्हाइल डूइंग दिस एक्ट एंड इट्स हिम टेलिंग मी टू डू इट। सो बात ही क्या है, पूरा रेडी हो गया, सब तैयार हो गया। जिस दिन वो इवेंट होना था, दिन लाइक दैट डे आमिर एंड किरण गॉट स्वाइन फ्लू और वो एक हफ्ते के लिए अपने घर में बंद हो गए। अब उधर वो स्टेडियम है, सब है, एंड द डायरेक्टर ऑफ द शो कम्स एंड टेल्स मी आमिर विल नॉट बी एबल टू जॉइन टुडे। मैं बोला अच्छा, बोला बिकॉज ही इज गॉट स्वाइन फ्लू। मैं बोला ओके बट एसआरके इज कमिंग। वो तो और अब मैं वो सुना, मैं बोला हाँ हाँ ओके। मैं बोला बट अभी मेरा एक्ट मैं किसके साथ करूँ वो, डू इट विद एसआरके ना, डू इट विद शाहरुख। मतलब इतनी कैजुअली हो रही है बात, डोसा अवेलेबल नहीं है ना, हाँ, वड़ा खा लेना, मेदू वड़ा है, मेदू वड़ा। आप लाइक हम मेयर मॉडल्स हैं, ठीक है, हम लोग शाहरुख ऐसे हाँ, करके, हम लोग तो एसआरके है वो ना। ऐसे करके, क्या बात, और ये हाँ तो शाहरुख है ना, शाहरुख, मतलब इतना वो कैजुअल तरीके से। मैं बोला लेकिन वो पूरी स्क्रिप्ट जिस तरीके की है, आई वाज सपोज्ड टू फॉलो, मतलब पुल हिज लेग यार, मतलब आमिर's leg कि अरे हो गया क्या और उनसे होएगा दिस एंड दैट, दैट वाज द होल आइडिया। यू फॉलो द स्क्रिप्ट ना, यू फॉलो, यू डू योर थिंग। मैं बोला बट इज शाहरुख अवेयर ऑफ इट? आई डोंट थिंक सो। तो मैंने बोला मैं मतलब ही विल थिंक आई एम डूइंग इट फॉर रियल, मतलब उस शाहरुख खान को लगेगा ये कौन है जो मेरी टांग खींच रहा है और मेरे को सबके सामने वो कर रहा है, लोग उस पे हंसेंगे और ये। तो आई टू एक्सप्लेन, ही थॉट फॉर लाइक अ मिनट, लाइक इट्स ओके शाहरुख यार, ही डू इट यार। मतलब उनको वो लगा ही नहीं कि शाहरुख से पूछना चाहिए कि तो वो अपना कैजुअली बोले जा, जैसे कि इस दोस्त से काम नहीं बना, दूसरे दोस्त से काम चला लो। हाँ बट एक दोस्त को पता था क्या होने वाला है, टांग खिंचाई होने वाली है, कुछ क्राइम। The other one is like king of whatever. And then I go on stage eventually. I call Shahrukh Khan up on stage. वो सब हुआ और मैं धीरे धीरे सटली मैसेज स्लिप कर रहा था जब माइक को थोड़ा नीचे करके whatever. आमिर सर ने बोला है, आमिर सर ने बोला, आमिर सर ने बोला, सर ने बोला, ऐसा बोल बोल के I'm trying to आमिर सर ने, फिर मैंने माइक लगा के, मुझे आमिर सर ने भी कहा था कि शाहरुख का मन बहुत साफ होगा एंड ऑफ कोर्स ही इज नॉट गेटिंग द आइडिया एग्जैक्टली मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ, और मैं उस वक्त तो बोल नहीं सकता एक्चुअली क्या रिहर्स हुआ था ना, वो तो आई कांट डू दैट। देन व्हेन आई से कि शाहरुख सर आपके साफ मन से पानी साफ हो जाएगा एंड ही इज डूइंग इट, बेचारा वो पानी काला का काला ही है एंड people start laughing and I'm like मर गए यार अभी, what do I say, करियर बर्बाद है यहाँ पे and I'm like and I'm trying to take the joke on me and I'm trying to say कि शाहरुख सर लोग हंस रहे हैं मुझ पे and he takes the mic, is like तुम पे नहीं हंस रहे, मुझ पे हंस रहे हैं। ओके, तो वो मतलब अच्छा ही चला वो। अच्छा ही चला and then eventually when I asked him call two of your friends on stage, he cracked a great one on it. He's like अभी देखो मेरा तो तुमने बेइज्जती खराब कर दी कि मेरा मन साफ नहीं, और आमिर को एक हफ्ते तक मिल नहीं सकूंगा तो उससे क्लियर नहीं कर पाऊंगा कि उसने तुम्हें बोला था या नहीं बोला था। मैं मन में, और मैं ऐसा ऐसा हो रहा हूँ भाई कि मतलब ये कुछ गड़बड़ है, अभी ये बाद में पढ़ने वाली है, मतलब यू नेवर नो। सी फॉर देम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि देयर पीआर पर्सन लाइक पूजा डडलानी और एनीवन जो उनको मैनेज कर, दे शुड बी अवेयर ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग विद क्या होने वाला है। दे कांट बी लाइक ये क्या हो गया भाई। So, but having said all of this, the fact that he had no idea कि this was supposed to happen and he thought that this is happening for real, मतलब मैं actual में एक snob की तरह मैं टांग खिंचाई कर रहा हूँ, the fact that he still played along instead of मुझे नीचे दिखाना, वो
आप देखो उसमें वीडियो में भी वो मेरे शोल्डर पे हाथ रख के खड़े हैं, वो अपलोड कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। एंड में जाते वक्त ही हग्ड मी ऑल्सो, और मैंने कान में उनके वापस 6वीं बार बोला, आमिर सर ने बोला था ओके। वो बस इतना करके चले गए। ओके, दैट वाज नाइस। ओके, तो मैं वही बहुत एक्साइटेड थी जानने में कि वो इंसिडेंट क्या हुआ। वैसे ये लाइक ये शाहरुख वाली इंसिडेंट कब की थी? दिस वाज 2018। 18। ओके ओके, अच्छा। तो अभी मैं आपसे एक थोड़ा सीरियस टाइप का सवाल पूछूंगी कि सबकी जिंदगी में जैसे कुछ ऐसा एक ऐसा फेज आता है ना जहाँ पे जो हमको बोलते हैं लो फेज, जहाँ पे हम्म। सब कुछ थोड़ा डाउन जा रहा है, ठीक नहीं चल रहा है। तो आपके लाइफ में आपने ऐसा फेज किया? हाँ, अभी पिछले 3 महीने से वही फेस कर रहा हूँ मैं ओके। एक्चुअली। बिकॉज हम लोग, भले ही कोविड खत्म हो गया है और अब वैक्सीनेशन नहीं है, हम्म। बट इट हैज impacted the world economy. यस। It has been massive. People are still getting laid off from their यस। jobs. 500 लोग एक साथ उड़ जाते हैं, 1000 एक साथ उड़ जाते हैं। लोगों को नहीं पता कि वो अगले 6 महीने हैं या नहीं है। एंड मेरा बिजनेस है, शो बिजनेस जो है, completely runs on the corporate event structure. So ओके। if the corporates are firing employees, like 500 at a time, 1000 at a time, that means they're trying to cut their costs. हम्म। They're trying to save on the employee salaries. तो जहां कंपनीज ये करके एक एक रुपया बचा रही हैं अभी, it's a no-brainer that they won't be interested in इन्वेस्टिंग और स्पेंडिंग मनी ऑन कि भाई हम 1-1.5 करोड़ के चलो इवेंट्स करते हैं अभी वापस, हम्म। तो 5 स्टार बुक करते हैं, सबको कहीं फ्लाई कराते हैं और बड़े बड़े आर्टिस्टों को बुलाते हैं। तो दे हैव आल्सो कट डाउन ऑन दैट मैसिवली। यस। इनफैक्ट पिछले 3 महीनों में ऐसा हो गया है, मैंने काफी लोगों से सुना है कि कंपनीज आर नाउ प्रेफरिंग कि जो आर्टिस्ट आते हैं इवेंट में, जैसे किसी सिंगर को बुलाया या मुझे बुलाया, इल्यूजनिस्ट बुलाया, कॉमेडियन, वो अब किसी को बुलाया ना जाए, कंपनी के ही जो लोग हैं उनके अंदर जो टैलेंट है उन्हीं को। उन्हीं को करने के लिए, तो एम्प्लॉयज गॉट टैलेंट, ये एक नया अच्छा। चीज है, एम्प्लॉयज गॉट टैलेंट। हम्म। तो ठीक है, आप लोग कर लो, बड़ा क्या होगा। तो तो ये सब के चलते हम्म। ऐसे बहुत, मतलब ऐसा काफी साल पहले हुआ था सेम सिचुएशन, दैट वाज ड्यूरिंग रिसेशन, जब रिसेशन। recession के वक्त था। हम्म। तो ठीक है, डिप आता है जाता है, बट हाँ उस वक्त आपको खुद को फिर वो पकड़ के रखना है, आपको खुद को बिखरने नहीं देना है। तो यहाँ मैं आपसे यही सवाल मैं पूछना चाहती थी कि जैसे जो मेन है, जैसे कि फॉर्म इन इंडिया एक एनजीओ है बेसिकली, एंड वी वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ मेन एंड हम्म। चिल्ड्रन। हम्म। तो क्योंकि व्हाई मैन, ये बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि व्हाई मैन। मैन इसलिए क्योंकि एक्चुअली मैन इज अ इग्नोर्ड जेंडर। हम उन पर हम्म। ध्यान ही नहीं देते कि हम बोलते हैं कि लड़कियों का ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन पुरुषों के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है। जस्ट बिकॉज वो बोलते नहीं है, रोते नहीं है, डजंट मीन कि दे आर हैप्पी एंड मतलब उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट हम बहुत सारे ऐसे केसेस से डील करते हैं जहाँ पे डिप्रेशन की वजह से मेनली तो मेन ही सुसाइड करते हैं। और एनसीआरबी डेटा के अनुसार अभी 70 to 75% सक्सेसफुल सुसाइड्स जो करते हैं वो मेन है। वुमेन अटेम्प्ट बट दे डोंट डाई, लेकिन जो पुरुष है I love the way you put it. Women attempt, but they don't die. हाँ, यस। ये टी शर्ट है। हाँ, because this has been said and this has statistics has been shown, जहाँ पे ये दिखाया गया है कि ज्यादा women attempt करते हैं, लेकिन वो attempt करते हैं लेकिन they don't know, मतलब उनकी जिंदगी वो गवाते नहीं है। लेकिन जो पुरुष है उन्होंने जब attempt किया तो मतलब वो लोग चले ही जाते हैं इस दुनिया से। मतलब तो लाइक वो लोग जानबूझ के ही करते हैं कि हाँ, अब मैं नहीं ले पा रहा हूँ ये प्रॉब्लम्स, ये झेल नहीं पा रहा हूँ। और इसके रीजंस बहुत सारे हैं। मैक्सिमम तो अभी जो करेंटली पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है ना कि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स वगैरह है, घर की अशांति जिसे हम बोलते हैं, घर का कलेश, हाँ, तो उसमें क्या है कि हमारे इंडिया में सारे जो लॉज है वो बायस्ड है। दे आर फॉर वुमेन। अगर आपको तकलीफ हो रही है आपके इन लॉज से, एज अ मैन, अगर आपको अपने इन लॉज से या वाइफ से तकलीफ हो रही है और आप पे टॉर्चर वो लोग कर रही है, फिर आपको किसी भी महिला ने टॉर्चर किया बाहर, अगर आप एफआईआर लिखवाने जाएंगे तो
पुलिस आपके एफआईआर नहीं लिखेगी। देती नहीं। आपके पास एविडेंस है, लेकिन आप एविडेंस लेके जा रहे हो कोर्ट की, देखो मेरी बीवी ने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने नहीं किया, उसने मेरे पे झूठा आरोप लगाया, लेकिन कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगी। बीवी को चाहे 4, 5, 8 साल लग जाए एविडेंस लाने में, लेकिन वही सही है और उसके बेसिस पे आपका केस चलता रहेगा। तो ये लोग झेल नहीं पाते, कब तक झेलेंगे? जैसे एक इंसिडेंट ऐसा भी था, मैं आपको बताती हूँ अक्षय जी, कि उस इंसान का नाम था विष्णु तिवारी, और उसको एक फॉल्स रेप केस के ऊपर अरेस्ट किया गया था जब वो 24 साल का था, और वो बाहर निकला 22 साल बाद, जस्ट बिकॉज उस महिला ने बोला कि उसने मेरा रेप नहीं किया, वो मैंने गलत बोला था। झूठे केस के बेसिस पर उसको 22 साल तक जेल जेल में रखा। एंड जब वो बाहर आया, उसने बोला मेरे माँ बाप भाई सब मर गए, मैं किसी से नहीं मिल पाया, किसी का फ्यूनरल अटेंड नहीं कर पाया। आज जब मैं बाहर आया हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। जब मैं गया था अंदर, तब मोबाइल फोन्स नहीं थे। आज मैं जब बाहर निकला हूँ तो दुनिया इतनी बदल गई है, मैं किसके पास जाऊं, क्या करूं, जिंदगी की शुरुआत कैसे करूं? एंड आई टेल हियर, उसके बाद उसने he dared to get married to a girl, and that girl, she ran away taking all his money and jewelry. सेम गाय। अब ऐसे केसेस में पुरुष क्या करेगा? क्योंकि उसकी बात कोई नहीं सुनता, उसके लिए लॉज नहीं है, हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। स्पेशली एक घर तो मैन को ही, एक पुरुष को ही चलाना होता है ना, आप जितना भी बोलिए, लेकिन अल्टीमेटली ऑल आर डिपेंडेंट ऑन दैट मैन ओनली, है कि नहीं? बट स्टिल वो मतलब बोल नहीं पाते। जैसे कि आपने भी कहा है कि पीपल आर गेटिंग फायर्ड, तो वो अल्टीमेटली वो एक पुरुष पे ही आके गिरेगा, क्योंकि उसको घर चलाना है, उसको सबको, क्योंकि वी सी मैन एज द प्रोटेक्टर्स, एज द ब्रेड अर्नर। हम कभी ये नहीं बोलते कि वुमेन आर द प्रोटेक्टर्स, दे आर द ब्रेड अर्नर्स, हम वो नहीं करते। वुमेन आर मेंट टू नर्चर, वो मतलब उनका एक अलग रोल है इस दुनिया में। तो इसलिए ना मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगी, क्योंकि अभी जो फेज चल रहा है, मैंने देखा है लॉकडाउन की वजह से भी बहुत लोगों का जो करियर है खत्म हुआ है, बिजनेसेस बंद हुए हैं, जॉब से वो लोग हारे हैं, वो वापस जिंदगी में उठ नहीं पा रहे अभी भी, मतलब वो रिकवरिंग फेज में ही है, वो रिकवर नहीं कर पाए। तो जब जिंदगी में ऐसे फेजेस आते हैं ना, तो आपके हिसाब से, फ्रॉम अ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में पूछ रही हूँ कि कैसे वो उस चीज को डील करे और कोई गलत स्टेप ना उठाए, इनफैक्ट उसको पॉजिटिवली लेके आगे बढ़े। काफी सारा सवाल था ये। मेन सवाल यही है कि लो फेजेस में एक इंसान मतलब एक पुरुष कैसे डील करे। हाँ, देखिए पुरुष का तो ये है, आपने अगर देखा है कि हमारी जो फाउंडेशन है, जब बड़े होते हैं लड़के, तो उनको ये सारी चीजें सुनने के लिए कहा जाता है कि बोला जाता है उनसे कि बी अ मैन, बी अ मैन, ये मैन। ठीक है। या अगर लड़का रो रहा है तो माँ बाप ही उनको ऐसे, माँ बाप खुद ऐसे ही डांट देते हैं कि बस, जब देखो लड़कियों की तरह रोने लग जाता है, रोने बैठ जाता है। यस। तो क्योंकि इतना सारा स्टिग्मा डॉगमा दिमाग में भर दिया जाता है एक्सप्रेस करने को लेके, कि अगर बहुत हंस दिया तो जब देखो लड़कियों की तरह दांत फाड़ रहे हैं, तो उसमें एक्चुअली लड़की की कोई गलती भी नहीं, मतलब लड़की का कोई कनेक्शन था ही नहीं, वो तो बस इस तरह बोल ही दिया जाता है कि जैसे कि, तो जैसे बोलते हैं ना ये सब क्राई बेबी या ये सारी जो बातें, इस वजह से क्या हो जाता है कि इंडिया में लड़के बाय द टाइम दे बिकम टीनेजर्स और या एडल्ट्स, उनके अंदर ये हो जाता है कि हाँ मुझे अलाउड नहीं है रोना। तो लड़के जनरली जब रोते हैं, तो इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि आपको दिख जाएंगी लड़कियां रोते हुए दिख जाएंगी कहीं भी, मतलब आपको रेस्टोरेंट में हो या बाहर हो कहीं, बिकॉज एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की एक फीलिंग है कि हाँ, इफ आई एम क्राइंग देयर विल बी 3 पीपल टू काम में क्या हुआ। लेकिन आप नोटिस करो, अगर लड़का रोता हुआ आपको कब लास्ट टाइम दिखा है पब्लिक में, किसी फूड कोर्ट में या कहीं भी, कहीं नहीं, आपको लड़के आपको रोते हुए नहीं दिखेंगे, बट गुस्सा करते हुए और उसमें दिखेंगे आपको बहुत ज्यादा केस में, कि अगर दीवार है तो, और किसी से झगड़ा हो रहा है लड़की से स्पेशली, तो दीवार को मार देंगे जोर से, ये कर देंगे, क्योंकि इमोशन वही है, इमोशन और स्ट्रेस और सारी तकलीफें वही है, बस वो जो आउटलेट है वो सोसाइटी ने बंद कर रखा है कि आप भी रो सकते हो, इट्स अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि वो बंद कर रखा है, तो वो बॉल ऑफ एनर्जी बन रहा है, वो कहीं तो बाहर निकलेगा, अंदर तो रह, अगर अंदर रह गया तो आदमी, आपने जैसे बोला ना सुसाइड से बहुत मरते हैं, हार्ट अटैक से तो बहुत मरते हैं, हार्ट अटैक, यस। इसमें भी मतलब जो सुसाइड पुरुषों नहीं का कर जो पाते वो रेट, अंदर हाँ से हाँ, वो ज्यादा है। हाँ, और यंग लोग जा रहे हैं आज की डेट में, यंग, हाँ एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये है, तो मेन तो ये है कि अब लेट मी पुट इट दिस वे,
समझिए जैसे मैंने आपको कोई ट्रिक दिखाई और आपसे लोग पूछ रहे हैं कि अरे बता उसने कैसे किया, बता उसने कैसे किया। हम्म यू वुड बी लाइक यार मुझको नहीं मालूम, मुझे ही नहीं बताया गया है कि उन्होंने कैसे किया, तो हाउ वुड आई टेल यू। तो इस पर्सपेक्टिव में रख के मैं अपनी पिछली जनरेशन की बात कर रहा हूँ कि उनको उनकी पिछली जनरेशन ने नहीं जो बताया था वो बस वही फॉलो करते हैं ना। उन्होंने आज जाके दुनिया खुली है, आज जाके हमको इंस्टा से जूम के थ्रू हम्म पर्सपेक्टिव्स मिल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि कहाँ क्या है क्या नहीं है। तो हमसे पिछली जनरेशन को तो एक्चुअली वो कहीं से वो लग्जरी छोड़ी है, वो था ही नहीं, वो कहीं से भी उनको वो इनपुट का कोई तरीका था ही नहीं किसी इंफॉर्मेशन का। तो उन्होंने जो सुना वही उन्होंने रिपीट कर दिया। तो अब जो मेरी जनरेशन में लोग हैं वो है, ये मेरी आपकी वो है जो मतलब अब वो हम बन चुके हैं प्रोडक्ट, जो भी फैक्ट्री का बनना था। हमारी बाद वाले फिर भी आई थिंक विल बी ए मोर यू नो वल्नरेबल तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मोर ओपन टुवर्ड्स एक्सप्रेसिंग उनका जो भी आउटलेट है। तो होपफुली तब सुसाइड रेट्स और ये हार्ट अटैक्स कम। कम थे। नाउ हैविंग सेड दैट, कमिंग टू योर कोर क्वेश्चन कि मतलब क्या करना चाहिए पुरुषों को ऐसे वक्त पे। स्पेसिफिकली अगर पुरुष की बात करिए तो मैं ये कहता हूँ कि जो मैंने किया है ऐसे टाइम्स पे अपने आप को टूटने से बचाने के लिए इज, आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं उसमें से आप चुनिए एक दो या तीन, हुएवर आर योर ट्रस्टेड मैन, मैन की बात कर रहा हूँ, मैन शुड चूज मैन, एंड उनके साथ बैठ के सारी उल्टी कीजिए पहले जो भी है मन, ठीक है, बिना किसी हिकअप्स के, बिना किसी इनहिबिशन के। ये नहीं है कि 10 में से मैं 8 बताऊंगा 2 रखूंगा, नहीं, फिर आपको वो 2 ही बताना है। मतलब कि ये है कि आपके मन से सबसे पहले वो निकल जाना चाहिए कि इसमें कोई शर्म की बात है कि मेरा कोई डाउन टाइम चल रहा है, या ये या मेरी पत्नी मुझे तकलीफ दे रही है, या मेरी गर्लफ्रेंड मुझे तकलीफ दे रही है, या मुझे फलाना ब्लैकमेल कर रहा है, या व्हाटएवर, या मेरे समझिए बिजनेस नहीं चल रहा है। तो बहुत लोगों का प्रॉब्लम, एक इंडियन सोसाइटी में एक ये प्रॉब्लम है कि हम किसी को ये नहीं बताना चाहते कि कुछ कोई खराब टाइम है या चल रहा है। खाना ये है कि भाई सब मतलब सही है। थाली खाली हो लेकिन सोने की होनी चाहिए, वो वाली बात है। हम्म सोने की थाली आप क्या करोगे, उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप सोने की थाली को बेचो और पेपर प्लेट में फिर आपको खाना भी मिलेगा उसमें। तो वो ये सारी चीजों को तोड़ के बाहर निकलना है हमको। जैसे जब भी मेरा कोई डाउन टाइम चल रहा होता है और मुझको अगर मेरे कंटेम्प्रेरीज जो हैं, जो दूसरे म्यूजिशियंस हैं, वो पूछते भी हैं हाउ इज बिजनेस, मैंने आज तक उनको वो लपेट नहीं मारा है, अरे सुपर्ब है यार, जब कुछ ना हो तो। जब तो कहते हैं नहीं ऐसा करना चाहिए, मैं कहता हूँ कि उल्टा है। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे सोसाइटी के लिए, तो आपके हार्ट में वो जो वहां से जो आर्टरीज निकल रही हैं उसमें ना ब्लॉकेज नाम की एक चीज होती है जो इतना धीरे धीरे बनना शुरू होती है, आपको रियलाइज नहीं होता है जब तक वो 80% 90% जो ब्लॉकेज होता है। ये सब क्यों होता है, ये सब चीजें, ये कोलेस्ट्रॉल, ये सारी प्रॉब्लम्स, जब आप बाहर से खुश रहकर दिखाते हो और अंदर से आपको पता है कि बाहर से आप नकली खुश हो रहे हो, योर बॉडी स्टार्ट्स रिएक्टिंग इन सर्टेन वेज। बेस्ट वही है कि आप वो मास्क उतारो और आप एकदम, बोलते ना, बेशर्म वर्ड यूज करना पड़ रहा है जबकि पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन आप एकदम बेशर्मी से अपना जो भी रियलिटी है उसको अपनाओ। आप 4 लोगों के, 2 लोगों को, किसी को भी, अपने फ्रेंड को बैठा के जस्ट एडमिट एवरीथिंग वॉट एवर दैट हैज हैपेंड, सो दैट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपके ब्रेन में जो भी चीजें क्लॉग्ड होती है ना, कभी कभी वो ज्यादा नुकसानदायक है। क्योंकि एक बार आपने बोल दिया तो वो ड्रेन हो गया। तो अब जो आपको सुसाइडल थॉट पहले आ रहे थे वो अब नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो गैस जो ऑन पे थी आपने उसको सिम पे कर दिया है अभी। एंड द मोर आउटलेट्स यू हैव द बेटर। मेरी लाइफ में ऐसे लोग हैं, मेरी लाइफ में मेरे फ्रेंड है चैतन्य राठी है, ही इज एन एंकर, ही लिव्स इन पुणे। व्हेनेवर आई एम गोइंग थ्रू समथिंग, I call him home or I go to Pune or we are on the phone. I let him know everything, and he hears me out. And vice versa. एक दूसरे फ्रेंड है रविंद्र कुमार, वो हिप्नोटिस्ट है, he is from सोनीपत, Okay. हाँ, so when he comes here तो we पूरी पूरी रात लग जाते हैं हम लोग, 6-6 घंटे 8-8 घंटे सारी बातें करने में। देयर आर, मेरे फादर खुद डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा, ही इज होम्योपैथ। ना ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम में फादर सन होकर भी वो कम्युनिकेशन गैप नहीं है।
मतलब मैंने, आप सोचिए मैं अपने दोस्तों के नाम ले रहा हूँ और मुझे उसमें उनका नाम याद है। अब अगर आपके फादर ही आपके साथ हैं इस तरीके से, who can hear you out instead of pressuring you for the society, you can't ask for anything more। मैं सरवाइव ही इसलिए कर पाया हूँ एक्चुअली, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसे लोग हैं और ऐसा फादर है, जैसे फादर फिगर है। तो दिस इज द कोर आंसर टू योर कोर क्वेश्चन कि क्या करना चाहिए ऐसे टाइम में। आप जब कुछ नहीं कर सकते तो आपको अपने आउटलेट्स क्रिएट करने हैं ताकि वो सारी चीजें निकलती जाए, क्योंकि वो टॉक्सिन रहेगा तो फिर वो न्यूक्लियर ब्लास्ट की तरह वो होगा। फटेगा। हाँ, एंड ट्रू ट्रू फैक्ट तो गलत इंग्लिश है, नोन फैक्ट ये है कि ये चीज कहते हैं ना, दिस टू शैल पास। वो यस। अच्छे टाइम के लिए भी है, वो बुरे टाइम के लिए भी है। तो यस। जब अच्छा टाइम होता है तो आपको पगलाना नहीं चाहिए, क्योंकि दिस टू शैल पास। बुरा टाइम है तब आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दिस टू शैल पास। यस। इतनी बड़ी अर्थ वो खुद एक जगह नहीं रहती है। हाँ, 6 महीने बाद यहाँ है, 6 महीने बाद वहाँ है, 6 महीने बाद वहाँ है, ऐसा तो ये तो चलता ही जाएगा। लेकिन आपको वो होल्ड करके रखना है, आउटलेट निकालने हैं अपने। दैट्स मोर यस। इम्पोर्टेंट। यस, वो एक बहुत खूबसूरत बात आपने कही है कि गुड टाइम विल आल्सो पास, बैड टाइम हाँ, विल आल्सो पास, सो वी हैव टू absolutely। प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर आप बस व्हिचएवर। ऐसे वक्त पे आप प्रतीक्षा रखिए अपने साथ। That's यस। it। यस। एंड लास्टली अक्षय जी, मैं आपसे पूछूंगी कि हमारे जो अभी अभी के जनरेशन है या अपकमिंग जनरेशन है जो आपको देखेंगे, जो आपको देख रहे हैं, हम्म, उनको आप करियर एडवाइस क्या देना चाहोगे? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि हम्म, प्रेशर क्रिएट करते हैं घर वाले, तो हम्म, इसमें आप उनको क्या अपने पैशन को फॉलो करने की एडवाइस देंगे, या घर के मुताबिक, आई मीन घर वालों के मुताबिक चलने का एडवाइस देंगे? और अगर पैशन फॉलो करने का एडवाइस देंगे तो किस हिसाब से उन्हें फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स दिमाग में रख के चलने चाहिए? आप उसके बारे में अगर थोड़ा बता पाए। एब्सोल्युटली। एंड दिस इज माय फेवरेट मुद्दा ऑफ डिस्कशन। ये मैं, मुझे लगता है अपने डेथ बेड पे भी मैं किसी को बिठा के यही बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि मैंने आपको मेरे वक्त की बताया कि ये कभी हुआ ही नहीं कि मैंने किसी दिन अपने घर वालों को बोला कि मुझे ये करना है। हम्म। वो टाइम आया, मैं तो करता ही गया और वो होता ही गया, और उन्होंने फिर मुझे बोला कि ये तुम कर रहे हो बहुत अच्छा है, डोंट स्टॉप दिस, यू नो। हम्म। तो उसका आपको क्या लगता है कारण क्या है कि ऐसा क्यों हुआ कि मेरे बोलने के बजाय घर वालों ने कहा कि ये जो कर रहे हो वो अच्छा है? हम्म। आपको क्या लगा स्टोरी सुन के कि क्या है, क्या है उसका मेन रीजन क्या मे है? बी उनको आप में वो पोटेंशियल दिखा और आपको आप में वो कॉन्फिडेंस दिखा, और तो उन्हें लगा कि आप इस फील्ड में कुछ कर सकते हो क्योंकि यू आर पैशनेट अबाउट इट, और वो आपकी काबिलियत शायद उनको दिखी होगी कि हाँ, इसमें हम्म, आपने इस छोटे एज में अगर आपने थोड़ा थोड़ा अर्न करना स्टार्ट किया तो शायद आगे जाकर भी अच्छा करेंगे। हम्म। तो लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने कहा कि उनको उसमें क्लियरली एक कमर्शियल वैल्यू दिखाई हम्म। कि इस चीज का आज एक मुट्ठी चावल का अगर 500 या जो भी 50 रुपए मिल रहा है, कल एक बोरी चावल का इतना मिलेगा, परसों एक ट्रक भर के टेम्पो भर के चावल जाएगा उसका इतना हम्म। मिलेगा। तो इट्स लाइक दैट। तो जो भी आपका पैशन है, हम्म। ठीक, वो पैशन अच्छी बात है, अगर आपको वो करना है तो वेरी गुड। फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट एटलीस्ट 2 थिंग्स अबाउट दैट थिंग। नंबर वन, and I don't mean to offend anyone, but a lot of people think they are good singers. ठीक है, they are very passionate about it. हम्म। ठीक है? And जब वो गाना शुरू करते हैं और फिर आप जब सुनना शुरू करते हो तो समझ में नहीं आता है कि उनके गाने में टैलेंट है या आपके सुनने में टैलेंट है। ठीक है। अब अगर ऐसा सिंगर हम्म। जिसका स और नी कहीं इधर उधर है, हम्म। जिसका सुर और ताल का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने अपने 10 दोस्तों को सुनाया था और उन्होंने कहा भाई भाई तू ही है अगला, सोनू निगम के बाद तू ही है, और क्योंकि इतने लोगों ने इतना वो बोल दिया था, अब आप में वो हिम्मत नहीं है उसको बोलने की कि भाई प्लीज रैम कर, मत मत गा। हम्म। लेकिन अगर वो इंसान दिखाए कि मेरे में इतना पैशन है, मैं तो अब यही करूंगा या करूंगी, तो आपको बस मन में बुरा लगेगा क्योंकि आपको पता है कि इसका कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब अनलेस हम दिनचर्या पूजा की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब बहुत टाइम बाद किसी ने दिनचर्या पूजा का नाम लिया। तो और किस संदर्भ में लिया है? तो वही बात है। आएगा अभी उनका, कल एक नया आएगा। नहीं, तो मेरा कहना ये है कि जब आपका, जब लोग कहते हैं ना मैं पैशनेट हूँ, हम्म। फाइंड आउट फ्रॉम रियल पीपल, रियल सोर्सेस, रियल कंज्यूमर्स हम्म। कि वो पैशन ठीक है आपका, लेकिन क्या आपका प्रोडक्ट अच्छा है, वाकई में कुछ सेलेबल है,
वरना आप बहुत पैशनेट होकर के टैलेंटलेस अगर हैं, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट एवरेज सही है, एवं कि हाँ ठीक है वो घर में दोस्तों में वो चीज के लिए ठीक है, तो अलग बात है। लेकिन वाकई में अगर ऐसी कोई चीज है कि कोई देख के बोले भाई ये तो प्रोफेशनल लेवल की चीज है, आप इसको कर रहे हो, गो आउट देयर इन द वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड को फेस करो बिना किसी कमर्शियल इंटरेस्ट के। नंबर वन, look at the reactions of people. If you feel cooking is my passion, तो बुलाओ, अनजान लोगों को बुलाओ, खिलाओ, मतलब आपको करना पड़ेगा, फिर वो चॉइस नहीं है आपके पास। अपने दोस्तों के दोस्तों के दोस्तों को बुलाओ, वॉट एवर, आस्क देम टू गिव यू रियल एडवाइस, फीडबैक, वॉट एवर। आपको ये पता होना चाहिए फॉर श्योर कि वॉट एवर माई पैशन इज, दैट प्रोडक्ट इज वर्दी ऑफ बीइंग पुट आउट देयर इन द मार्केट, कि हाँ इसके लिए कंज्यूमर्स आएंगे। एंड वंस यू नो, यू आर श्योर ऑफ दैट, तभी पॉइंट नंबर 2 आएगा, जो मैंने बोला ना, 2 बातें आपको ध्यान रखनी। पहले ये जब हो जाएगा कंफर्म कि हाँ ये प्रोडक्ट सही है, तब उसके बाद ही पॉइंट नंबर 2 आएगा। फिर आपको उसके बिजनेस के बारे में पूरी स्टडी करनी है कि इतने सालों से ये जो चलता आ रहा है, इसमें कौन बड़े प्लेयर्स आए हैं, उन्होंने क्या किया, उनकी क्या स्टोरी थी, कमर्शियली कैसे वर्कआउट करता है, कैसे नहीं करता है। ये मैंने खुद भी किया हुआ है, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ। और वही मेरा जो है सबसे बड़ा, जो बोलते हैं ना, मेरी ढाल यही बनी थी मेरी, कि मैंने इसके बिजनेस साइड को बहुत, देखिए मेरे पास प्रोडक्ट है, इसकी मुझे जानकारी, जबकि मैं बचपन से कर रहा हूँ। 13 की एज में तो मैंने मेरा वो शो किया था 250 रुपए वाला, वो 500 लोग थे 11 से। इतना करने के बाद भी एट द एज, ओनली एंड ओनली एट द एज ऑफ 21, तब मुझे लगा कि हाँ मेरे पास एक प्रोडक्ट है। तो देयर इज अ डिफरेंस कि आप जस्ट बिकॉज आप 5 साल के या 6 साल की उम्र से कर रहे हो, डजंट मीन कि मतलब आपका प्रोडक्ट बहुत शानदार है। तो मुझे इट टुक मी दोज मेनी इयर्स, मतलब कितने साल हो गए, अगर 5 से 21 तक आप पकड़ोगे उसको, तो 16 साल। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 16 साल डालो, लेकिन मुझे रियलाइज हो, मुझे किसी ने बोला नहीं था ये, लाइक नहीं ये प्रोडक्ट होना चाहिए आपका सही से। तो वहां एक बार व्हेन आई वाज श्योर ऑफ दैट, फिर मैंने बिजनेस की स्टडी की कि इसका जो भी बिजनेस होता है मैजिक का या मैजिशियंस का, तो आई सर्च फॉर बुक्स मिले मुझे, तो मैंने पढ़े, वो वीडियोस नहीं थे या कोई पर्सनल बताने के लिए नहीं था, किताबें थी, लोग लिख लिख के छोड़ के जा चुके हैं, वो लेगेसी है, यूज इट। जब मैं पूरा तरीके से श्योर हो गया कि हाँ नाउ आई नो बोथ द थिंग्स, तब मैंने उसमें अपना कदम रखा। और एंड इट बॉइल्स डाउन टू द स्टार्ट ऑफ आवर इंटरव्यू। आपने शुरू में पॉडकास्ट, सॉरी, आपने उसमें पूछा था कि आपका बड़ा ब्रेक क्या था, और मैंने वो करण जौहर वाली स्टोरी बताई थी कि ही सॉ दैट एंड ही सेड आई डोंट नो व्हाई यू आर डूइंग दिस। तो वो क्यों वो हुआ, क्योंकि उन्होंने जो प्रोडक्ट देखा वहां पे, that made him feel कि this product doesn't belong here, it belongs somewhere else, and he put it on to Amir's house, and उन्होंने अपना भी तो नाम एक स्टेक पे रखा ना, अगर मेरा रिकमेंडेशन वहां दिया तो। मैंने तो कोई हीरे मोती जड़ के कुछ किया नहीं था, वो तो what he saw, he was sure of that, that thing. तो these are the two things that and these are the two things in chronology. अगर पहला वाला नहीं होता है तो दूसरे वाले पे जाने का मतलब नहीं, don't do that. यस यस। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीजें कही है जो लोग अक्सर, अगर आप करियर एडवाइस मांगेंगे भी तो लोग ये सब बातें नहीं बोलते, दूसरी चीजें बोलते हैं, जो एक्चुअली आपने जो 2 पॉइंट्स कही है उसके बाद वो सब चीजें स्टार्ट होती है। बट ये जो 2 पॉइंट्स आपने कही है वो बेसिक है, फंडामेंटल्स, इसके अलावा हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे एबीसीडी बिना सीखे हम स्पेलिंग्स नहीं जान सकते। तो दिस आर द एबीसीडीज ऑफ चूजिंग द राइट करियर। तो आई एम होपफुल कि हमारे जो सारे ऑडियंस है, जो सारे पुरुष है जो हमें देख रहे हैं, वो बहुत ही उन्होंने इस चीज को ग्रैब किया होगा और उन्हें समझ में आया होगा कि आप एक्चुअली में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चूजिंग द करियर्स। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है कि लड़कियों से ज्यादा लड़के अपने करियर को लेके सोचते हैं और उन पर भी एक प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बाद में रेपरकशंस होते हैं उसके, अगर किसी ने गलत डिसीजन ले लिया तो। एंड
आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने आज हमें ज्वाइन किया एंड यू एंड दिस पॉडकास्ट वाज रियली रियली वंडरफुल. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी सो गुड बट आई एम हैप्पी कि आपने इतना कुछ हमसे शेयर किया एंड आई एम होपफुल कि हम दोबारा मिलेंगे एक नए एपिसोड में विद सम न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक related to men, of course, and some other interesting topics on like mind reading and illusions and magics and etc. etc. So, thank Awesome. you so much, Akshay ji. Thank you. See you soon. See you. Thank you. you.